ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। 51 पर डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत। सहयोग करें, कार्यक्रम में व्यवधान नहीं, सहयोग करें। माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के लिए हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीवा के लोकप्रिय सांसद जनार्दन मिश्रा जी, रीवा के लोकप्रिय विधायक और बिंद के विकास पुरुष आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, सिमरिया के लोकप्रिय विधायक माननीय KP त्रिपाठी जी, आदरणीय राम सिंह जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय राजेश पांडे जी, प्रदेश मंत्री, सभी से आग्रह है, माननीय श्रीमती नीता कौल जी, सभी से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत कराने में सहयोग करें। हमारे बीच में महोबा के विधायक माननीय राकेश गोस्वामी जी, जो विधायक प्रवास पर 19 तारीख से चल रहे हैं, आपसे भी आग्रह है कि हमारे माननीय अतिथि जी के साथ माल्यार्पण में सहयोग करेंगे। जैसे ही दीप प्रज्वलन होगा तो बगल में युवा मोर्चा के साथी कुछ दूर हो जाएं। युवा मोर्चा द्वारा विधायक जी से आग्रह है कि अभी नीचे थोड़ा कार्यक्रम, विधायक जी अभी नीचे तुलादान का कार्यक्रम है। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री कैलाश भाई साहब जी, जो भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं, उनका सिमरिया युवा मोर्चा की ओर से और व्यापारी प्रकोष्ठ की ओर से ये फलों से उनको तौला जा रहा है। सभी लोगों से आग्रह है कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। मंच के सामने जो हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, दाएं बाएं हो जाएं ताकि कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न न हो। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि मंच के सामने से थोड़ा दूर हो जाएं। आराम से, हमारे वरिष्ठ नेताजी हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। सभी लोग सहयोग प्रदान करें। दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के बाद हम सीधे आमंत्रित करेंगे सिमरिया की बहनों को, हमारी बेटियों को, कि वंदे मातरम के लिए मंच पर आएंगी। वंदे मातरम के लिए जो हमारे विद्यालय की कन्याएं, पहले से तय था कि हमारे विद्यालय सिमरिया की कन्याएं वंदे मातरम का गान करेगी। वंदे मातरम के गान के साथ सभी लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और सभी लोग व्यवस्था बना के बैठ जाएं। यह कार्यक्रम आपका है, आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं, कार्यक्रम में व्यवधान न हो। पूरे जिला के हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में पधारे हैं। व्यवस्था में सहयोग करें, शांति बनाए रखें। थाना प्रभारी सिमरिया से आग्रह है कि थोड़ा सहयोग करें शांति प्रदान करने के लिए। मैं सीधे बेटियों से आग्रह करूंगा कि वंदे मातरम के लिए तत्काल मंच पर आ जाएं। सीधे आप लोग सभी लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, बातचीत बंद कर देंगे। आपके सामने ये वंदे मातरम का गीत प्रस्तुत है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम, शुभ्र ज्योति
बहुबलधारिणीं नमामि तरिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्मा तुमि हृदय तुमि मर्मा त्वमहि प्राणा शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदय तुमि मा भक्ति तोमरई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम्। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणीं कमलां कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम्। श्यामलां सरिलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की जय। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करके बैठ जाएं। वो कार्यक्रम में बिना विलंब किए मैं सीधे माल्यार्पण के लिए सिमरिया के लोकप्रिय विधायक माननीय केपी त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय परम श्रद्धेय भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महामंत्री श्री कैलाश विजय वर्गीय भाई साहब का अंग वस्त्र एवं माल्यार्पण से स्वागत करेंगे माननीय केपी त्रिपाठी जी। माननीय विधायक जी अंग वस्त्र से माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का, माननीय जनार्दन मिश्रा जी का, माननीय अजय सिंह जी का, माननीय राजेश पांडे जी का, माननीय श्रीमती नीता कोल जी का, माननीय श्रीमती रानी विश्वकर्मा जी का, शशांक श्रीवास्तव जी का, माननीय सुरेंद्र सिंह हरबार जी का अंग वस्त्र से स्वागत करेंगे माननीय विधायक जी। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आपका ये अपना कार्यक्रम है, यदि आप व्यवस्थित तरीके से बैठ जाएं तो हमारे अतिथियों को ये बहुत बड़ा आप सम्मान देंगे, हम ऐसा मानेंगे। आप लोग शांति बना करके बैठ जाएं। 10-10 मिनट हमारे वक्ता बोलेंगे और माननीय जी को जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं उनको आप सब लोग सुनना चाहते हैं। जितनी जल्दी आप शांति बना के बैठेंगे उतनी जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। माल्यार्पण की अगली कड़ी में सातों मोर्चों के अध्यक्ष यानी 7 तारीख 21 तीनों मंडलों के सातों अध्यक्ष गजमाला से माननीय अतिथियों का स्वागत करेंगे। सातों मोर्चा के अध्यक्ष युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित कुमार पांडे के नेतृत्व में, सिमरिया के अध्यक्ष कश्यप जी के नेतृत्व में और यज्ञ नारायण त्रिपाठी जो अध्यक्ष युवा मोर्चा सायपुर मंडल के हैं, तीनों अध्यक्षों के नेतृत्व में सातों मोर्चों के अध्यक्ष एक साथ माल्यार्पण करेंगे ताकि हमारी समय की बचत होगी। तीनों मोर्चों के अध्यक्ष अपने साथ में अन्य जो मोर्चों के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, सभी 21 अध्यक्ष जो हमारे उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जैसे माननीय विधायक जी का ये माल्यार्पण का कार्यक्रम पूरा हो तो पूरे अपने तीनों मंडल के 21 अध्यक्ष जो हैं अमित पांडे जी के नेतृत्व में माननीय अतिथियों का स्वागत करेंगे। स्वागत की अगली कड़ी में व्यापारी प्रकोष्ठ युवा मोर्चा के बाद स्वागत की अगली कड़ी में हमारे व्यापारी प्रकोष्ठ के अविनाश सोनी जी जो व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में
गजमाला के द्वारा स्वागत किया जाना है। तत्काल यदि युवा मोर्चा का कार्यक्रम लेट हो तो माननीय अपनी सोनी जी से आग्रह करूंगा कि गजमाला से माननीय अतिथियों का स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में दामोदर पाठक जी से और मुनिंद प्यासी जी से आग्रह है, जो दोनों पूर्व मंडल अध्यक्ष की माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी का स्वागत करेंगे। माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी के स्वागत के लिए दामोदर पाठक जी और मुनिंद प्यासी साहपुर मंडल के पूर्व अध्यक्ष और सिमरिया मंडल के पूर्व अध्यक्ष दोनों से आग्रह है कि माननीय पूर्व मंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय श्री जनार्दन मिश्रा जी लोकप्रिय सांसद रीवा जी के माल्यार्पण के लिए आग्रह करूंगा जयराम जी अग्निहोत्री और मंडल प्रभारी दीपू पांडे। एक साथ सबके नाम बोल दो जी, हमें टाइम नहीं है, 3 बजे निकल जाएंगे। जी सर, बस युवा मोर्चा के साथ सभी लोग माल्यार्पण कर लेंगे। युवा मोर्चा और अविनाश सोनी जी अपना माल्यार्पण लेके आए, इन्हीं के साथ सबका माल्यार्पण हो जाएगा। क्योंकि भाई साहब को अभी दूसरे कार्यक्रम में जाना है। मैं कार्यकर्ताओं से क्षमा चाहूंगा कि हम आप सबका नाम नहीं ले पाए। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इसी में अपना अपना हाथ बढ़ा लें और युवा मोर्चा के साथ और अविनाश सोनी जी के साथ इस कार्यक्रम में माल्यार्पण में सहभागी बने। व्यापारी प्रकोष्ठ के बाद युवा मोर्चा की टीम खड़ी है स्वागत के लिए। व्यापारी प्रकोष्ठ का माल्यार्पण के किनारे करवाया जाए ताकि युवा मोर्चा शांति बनाए रखेंगे, शांति बनाए रखेंगे। ठीक ठीक। युवा मोर्चा के स्वागत कार्यक्रम के बाद सीधे स्वागत का कार्यक्रम यहीं से समाप्त होगा। युवा मोर्चा के साथियों से आग्रह है कि तत्काल बिल्कुल 2 सेकंड में यह माल्यार्पण का कार्यक्रम पूरा करें। माननीय मुखर्जी जी को अभी दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है, कार्यक्रम वैसे भी 2 घंटे लेट है। व्यापारी प्रकोष्ठ वाले नीचे चले जाएं। व्यापारी प्रकोष्ठ के जो माल्यार्पण कर चुके हैं नीचे चले जाएं। व्यापारी प्रकोष्ठ के बंधुओं से निवेदन है कि जो माल्यार्पण कर चुके हैं वो नीचे चले जाएं और युवा मोर्चा के साथ में सातों मोर्चों के अध्यक्षों को माल्यार्पण करने में सहयोग प्रदान करें। नंदू भैया आप इनको सहयोग करें, इनको सामने हटाएं। मंच से पत्रकारों के अलावा सबको किनारे कर दे कार्यकर्ताओं को। युवा मोर्चा के साथ ही पूरे सिमरिया विधानसभा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का यह स्वागत युवा मोर्चा के द्वारा ये किया जा रहा है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि पंजीयन अवश्य कराएंगे, पंजीयन सभी लोग कराएंगे और शांतिपूर्वक बैठ जाएं, माला लेके पीछे चले जाएं और यहीं से यह माल्यार्पण का कार्यक्रम समाप्त हुआ। चूंकि भाई साहब को जाना है, समय नहीं है, मंच का यह स्थान खाली कर दे। सभी युवा मोर्चा के साथियों से निवेदन है कि मंच से दूर हट जाएं। मैं सीधे आग्रह करूंगा सिमरिया के लोकप्रिय विधायक माननीय केपी त्रिपाठी जी को कि आए और स्वागत भाषण दें। माननीय केपी त्रिपाठी जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र सिमरिया। सब लोग बैठ जाए, शांति बनाएं। युवा मोर्चा देख मनीष जी आप यही सामने बैठ जाइए जमीन। बोलिए भारत माता की। सिमरिया वाला है जय, सिमरिया वाला अभी नहीं है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बसामन मामा की, बसामन मामा की। यमुना प्रसाद शास्त्री अमर रहे, श्यामसा सिंह अमर रहे, ठाकुर रणवत सिंह अमर रहे, श्याम दुलारे तिवारी अमर रहे, काशी प्रसाद तिवारी अमर रहे, बजरंग प्रसाद त्रिपाठी अमर रहे, चक्रधर सिंह अमर रहे, मलई कुशवाहा अमर रहे। जय सिमरिया, जय सिमरिया।
आज इस सिमरिया विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोग बहुत गौरवान्वित और सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। मालवा के शेर, पूरे मध्य प्रदेश के शेर, यहां से हमारे मध्य प्रदेश के शेर, जिनकी दहाड़ बंगाल टाइगर सुनकर उसने भी दोस्ती करने की कोशिश की, और हमारे रीवा की धरती, सफेद शेरों की धरती में मध्य प्रदेश के शेर कैलाश विजयवर्गीय जी का जोरदार तालियां बजा के स्वागत, वंदन और अभिनंदन करिए। तालियां बजनी चाहिए और जोरदार, बिल्कुल। भाई साहब के बारे में पूरा मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता को विदित है। जिस प्रकार सिमरिया में, रीवा में जलप्रपातों की धरती रीवा है और सिमरिया में पूर्वा और चचाई है, उसी प्रकार भाई साहब का स्नेह और प्रेम मध्य प्रदेश के हजारों, लाखों, करोड़ों कार्यकर्ताओं के ऊपर बरसता है। भाई साहब का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं दिल से कि आप हमारे सिमरिया में पधारे हैं। हर कार्यकर्ता और मैं साथ में भावुक हूं, यह भावुक होने का क्षण है। आपके आने से कार्यकर्ताओं के मन में जलप्रपात जब गिरता है, जो संगीत सुनाई देता है, वही संगीत सबके मन में बज रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से जिताने के लिए सिमरिया का हजारों कार्यकर्ता कमर कस के आपके सामने प्रतिज्ञाबद्ध होने को तैयार है। आपने मालवा की भूमि उर्वरा भूमि जानी जाती है, फर्टाइल भूमि है, और आप जहां जहां गए हो भारतीय जनता पार्टी के कमल को आपने कमल खिला दिया है, फर्टाइल कर दिया है, उसको कमल को पूरी तरह से खिलाने का काम आपने किया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, एक बार फिर जोरदार तालियां बजा के कैलाश जी भाई से जोरदार सिमरिया वाली ताली। हम सबके लोकप्रिय सांसद, रीवा के लोकप्रिय सांसद, सफाई के अग्रदूत, यदि विकास में भारतीय जनता पार्टी का एक कदम रीवा को महानगर की तर्ज पर बनाने के लिए राजेंद्र शुक्ला जी और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो दूसरी तरफ सांसद जी ने हम लोगों के पांव जमीन पर एक पांव गड़ाने का काम किया है। सामाजिक क्रांति ऐसे जनार्दन मिश्रा जी का जोरदार ताली बजा के स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिनके मन में यह सपना है कि रीवा जिला नंबर 1 जिला बने, बिंद क्षेत्र नंबर 1 क्षेत्र बने, और रात दिन एक करके मैंने 20 सालों में कभी उनको इधर उधर की बात करते नहीं सुना। यदि सुना है तो रीवा का कौन सा कोना चमक जाए, रीवा में सोलर पावर प्लांट आ जाए, रीवा में सफेद शेर की वापसी हो जाए, ऐसे कई सारे काम रिकॉर्ड तोड़ जिनसे आज रीवा गौरवान्वित होता है। ऐसे हम सबके नेता आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का जोरदार ताली बजा के एक बार इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया जाए। हम सबके बीच में महोबा से हम लोगों के बीच में एक हफ्ते तक भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के कार्यक्रम के तहत यहां एक हफ्ते प्रवास पर आए हैं। ऐसी तालियां नहीं भाई, जोरदार तालियां अपने अतिथियों को। हमारे रीवा जिले के संगठन के प्रभारी सम्माननीय, जिनके नेतृत्व में हम संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, वो काम हम सब कर रहे हैं। शशांक श्रीवास्तव जी का भी जोरदार ताली बजा के एक बार स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। प्रदेश के मंत्री, बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक, जिन्होंने रीवा का नाम पूरे देश पर अपनी तरीके से रोशन किया है, जोरदार तालियां बजा के राजेश पांडे जी भाई साहब का स्वागत करने का कष्ट करें।
हमारी बगल की विधानसभा से विधानसभा प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं चित्रकूट, सम्मानीय सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, प्रत्याशी वाली ताली बजा दीजिए एक बार। हम सबके बीच में हम सबके नेता जिनका सबका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है, सम्मानीय भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्मानीय राम सिंह जी विराजमान हैं। जोरदार तालियां बजा के इनका भी एक बार स्वागत वंदन अभिनंदन कर दें। हमारी बड़ी बहन जिनका बहुत ही स्नेह हमारे ऊपर सदैव रहता है, जिला पंचायत की अध्यक्ष सम्मानीय नीता कोल जी का जोरदार ताली बजा के एक बार इनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हमारे नगर निगम रीवा के स्पीकर हमारे बड़े भाई सम्मानीय वेंकटेश पांडे जी भी हम सबके बीच में विराजमान हैं। तालियां बजाते रहिए तो हमारा समय बचेगा। अनिल जायसवाल जी, पूर्व नगर निगम स्पीकर सतना, जोरदार तालियां बजा के हमारी जनपद के अध्यक्ष रीवा की संगीता राजेश यादव जी हम सबके बीच में विराजमान हैं। जोरदार ताली बजा के इनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हमारी नगर पंचायत की अध्यक्ष जो पूरे रीवा और शहडोल संभाग में इकलौती ऐसी अध्यक्ष हैं जो निर्विरोध चुनी गई हैं, रानी राजेंद्र विश्वकर्मा जी, उनका भी जोरदार ताली बजा के एक बार स्वागत करें। समय हमारे जिले के उपाध्यक्ष सम्मानित संजय द्विवेदी जी, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे जिले के मंत्री भाई प्रवीण त्रिपाठी जी, उनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत वंदन अभिनंदन करें। समस्त मंच, समय भी बचाना है, एक बार पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजा के इनका सबका स्वागत वंदन अभिनंदन कर दीजिए। और एक बार अपने लिए भी पूरी जोरदार ताली, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 2003 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आपने अनवरत विकास की गंगा बहते हुए देखा है। विकास को नए पंख लगे। सिमरिया में भी काफी डेवलपमेंट हुआ है। पिछले 5 सालों में आप सबने मुझे विधायक चुनने का काम किया। विधायक बनते ही कांग्रेस की सरकार बन गई, और जब हमारी सरकार बनी, कांग्रेस ने अकेले नगर पंचायत सिमरिया के अंदर 4200 नाम संबल से काटने का पाप किया था। सिमरिया 4700 नाम थे भाई साहब, और 4700 में 4200 नाम नगर पंचायत में कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ की सरकार ने काटने का काम किया था। मात्र 500 बचे थे। कोदूलाल गुप्ता जैसे हमारे कार्यकर्ता एक्सपायर कर गए, लेकिन उनको हम संबल की राशि नहीं दिला पाए क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ गई थी। ऐसे किसान सम्मान, किसान के लिए कर्ज माफी की घोषणा करके क्या किया आपको पता है। कांग्रेस की सरकार 15 महीने में पूरी तरह से मध्य प्रदेश को नेस्तनाबूद करने के काम में लगी रही। फिर कोरोना आ गया, आपकी बद्दुआओं से कांग्रेस की सरकार गिरी तो कोरोना आ गया, हमारी सरकार बनी। फिर 15 महीने, 2.5 साल यदि कांग्रेस पिता तो कोरोना पुत्र था। पुत्र कितना खतरनाक था ये आप सबने देखा है ना, सबकी जान ले लेता था। लेकिन कांग्रेस पिता, आप सोचिए, सनह सनह लोगों को 70 सालों तक रोकती रही, मारती रही कांग्रेस की सरकारें। आपकी भलाई के लिए कोई काम करने का ठोस प्रयास कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया। लेकिन आज गारंटी दे रहे हैं, बगुला भगत बन रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सुधर गए हैं, हम मध्य प्रदेश का विकास करेंगे। बगुला भगत की कहानी आप सबने सुनी होगी, मैं एक बार फिर सुनाना चाहता हूं। एक तालाब में एक बगुला महाराज रहते थे। बड़ा अंट संट करके लोगों का शिकार करते थे, जीव जंतुओं को खा जाते थे। लोग तंग हो गए थे उनसे, और जब उस बगुला को देखते थे तालाब के नीचे छुप जाते थे भाई साहब। और जब तालाब के नीचे छुप जाते थे तो बगुला महीनों में उसको शिकार मिलना बंद हो गया, भूखों मरने लगा। वो यदि 20 शिकार करता था तो 1 खाता था, 19 फेंक देता था। लोग तंग हो गए थे। बगुले ने देखा कि मेरे जान पर बनाई है, तो तालाब के किनारे बैठकर राम भजन करने लगा। सीता राम, राम सीता, बजरंग जय बजरंग बली, ऐसे गीत गाने लगा। 10-15 दिन में तालाब के सारे जीव जंतुओं ने चर्चा की कि भाई ये बगुला पूरी तरह से सुधर गया क्या। चलो पूछा जाए, तो दूर से पूछा, भाई क्या बात है, आप राम भजन करने लगे। बोले अब मैं पूरी तरह से सुधर गया हूं, मैं बिल्कुल अब पहले जैसा गड़बड़ नहीं बचा हूं, मैं पहले जैसा दुष्ट नहीं हूं।
मैं आप सबकी सेवा करना चाहता हूं, पूरे तालाब की सेवा करना चाहता हूं और मैं नई नई स्कीम लेकर आया हूं। तो लोगों ने पूछा क्या स्कीम है? बोले 1 महीने में यह तालाब सूख जाएगा, तो इसलिए मैं एक तालाब देख आया हूं दूर, एक एक करके आप सबको उस तालाब में पहुंचा दूंगा। लोग भोले भाले समझ नहीं पाए और उसके चक्कर में फंस गए। वो रोज एक जानवर अपनी चोंच पर दबाता और ले जाके दूसरे तालाब के नाम पर पहाड़ी में मार के खा जाता। तो सारे 8, 10, 15 दिन बाद सारे बुद्धिजीवी तालाब के इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि भाई ये ले तो जा रहा है, कहां ले जा रहा है कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने एक केकड़े को चुना। बोले केकड़ा भाई, जब तुमको चोंच पर दबाएगा, कुछ गड़बड़ करेगा तो तुम फिर निपट लेगे उससे कि नहीं? उसने कहा निपट लेंगे। तो सबने आगे किया बगुला के पास केकड़े को, और केकड़ा पहले से सतर्क था, देखता जा रहा था कि ये बगुला सच में सुधर गया है कि नाटक कर रहा है। लेकिन जब निकले तो दूर पहाड़ी में हड्डियों का जंजाल उसको दिख गया कि हमारे ये जो पूर्व साथी हैं ये सब मरे पड़े हैं पहाड़ में, ये तो बगुला खा गया सबको मार के। तो केकड़े ने उसकी चोंच दबा ली और चोंच दबा के उसको मारने का काम किया और लौट के तालाब में बताया कि बगुला भगत नहीं बना था, सिर्फ नाटक नौटंकी कर रहा था। सिमरिया के कार्यकर्ता भी सारे केकड़े बनकर उन बगुला भगतों को, कांग्रेस को सबक सिखाने का काम करना है। हमने कांग्रेस और कोरोना के बावजूद विकास की नई इबारत लिखी। मैं जल्दी से बात कहूंगा। बैजनाथ से लेकर ककरेड़ी तक और लौर तालाब से लेकर कौड़िहाई तक 400 करोड़ की सड़कें पीडब्ल्यूडी से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 2.5 सालों में मंजूर कराने का काम किया है। कुछ तो चल रही हैं, कुछ टेंडर प्रक्रिया में है, कुछ स्वीकृत होने की कगार पर। जोरदार ताली बजा के शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी सरकार का धन्यवाद करें। बेला से बैजनाथ से मध्यपुर, मध्यपुर से छिजबार, छिजबार से उत्तम ढाबन, नवस्ता से पटरा होते हुए रीवा, ये पूरी सड़क गढ़वा तक बन रही है। उसी तरह दादर से, उसी तरह शाहपुर में सथनी से लेकर, चाहे आप बरा से उठाइए, रहट से रमसगरा तालाब, रमसगरा से खड्डा में पुल, खड्डा से सथनी मुड़ियारी, सथनी से मेन रोड जो सिरमौर है वहां तक जोड़ने जा रहे हैं। 400 करोड़ की सड़कें पीडब्ल्यूडी से और 100 करोड़ की सड़कें हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनाने का काम किया। सिमरिया के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र को पानी की बहुत किल्लत होती थी भाई साहब, और मैंने कहा था शिवराज सिंह चौहान जी को और इरिगेशन विभाग को कि पड़ जाए आपकी दृष्टि अगर तो हंसने लगेगी सृष्टि, उधर सिमरिया के हमारी सृष्टि हंसने लगेगी। और 200 करोड़ रुपए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि 200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी सिमरिया के 90 गांवों को उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के लिए स्वीकृत करने का काम किया। मैं गांव भी गिना सकता हूं, आप सुन चुके हैं मुझे, लेकिन बहुत जल्दी में हूं तो इसलिए मैं बहुत सारी बातें नहीं करना चाहता। नल जल योजना के 450 करोड़ रुपए, एक एक गांव के घर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना सिमरिया के अंदर काम चालू है। बिजली के मामले में 1200 ट्रांसफार्मर और 550 किलोमीटर केबल। कोई गांव एक पोलिंग, 241 पोलिंग है, 1200 में भाग दे दीजिए, एक पोलिंग में 5 ट्रांसफार्मर लगने हैं मेरे भाइयों एवं बहनों। ये कर सकता है कोई तो नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह चौहान जैसा मुख्यमंत्री ही कर सकता है, भाजपा की सरकारें ही कर सकती। इस तरह से 80 करोड़ के 8 पुल मंजूर कराए। बीहर नदी के अंदर इस पार से उस पार कहा जाता था, आने वाले समय में ये पार वो पार नहीं बचेगा, सब एक पार हो जाएंगे, मेड़ा हो जाएगा सिमट के हरदी के आसपास पूरा क्षेत्र। 80 करोड़ के पुल, इस तरह से आज हम लोग कैलेंडर जारी कर रहे हैं, आपके हाथों से उसका विमोचन होने जा रहा है। माननीय मुख्य अतिथि जी, 1631 करोड़ के बड़े काम, छोटे जो पंचायतों में हुए हैं, पंचायतों की सड़कें बनी हैं वो नहीं, सब स्टेशन वगैरह जो बड़े बड़े काम हैं। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिविल अस्पताल सिमरिया 20 करोड़ और 15 करोड़ की लागत से रहट जैसे गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंजूर कराने का काम किया। स्टेडियम सिमरिया में छमुआ स्टेडियम भव्य, और उस पार आप जाइए तो बनकुइया में स्टेडियम भव्य, स्टेडियम का काम चालू है, जोरों से प्रारंभ।
शंकर जी के तालाब में सुअर लौटती थी, हमारा गौरव शंकर जी का तालाब, उस तालाब को हमने साफ सफाई करके चमन कर दिया और 3 करोड़ रुपए लाकर टेंडर कर दिया है। सौंदर्यीकरण क्रमशः चालू है। सिमरिया के शंकर जी का तालाब हम लोग नए सिरे से देखें। सिमरिया की मेन रोड 25 करोड़ की लागत से कायाकल्प होने जा रही। सम्राट अशोक चौराहा बन रहा है, जहां से आप देखे हैं रामचंदी चौराहा जो कहलाता था, वो चौराहा बनना प्रारंभ हो गया है। किसी भी मामले में सिमरिया को पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। समृद्धशाली, गौरवशाली, संपन्नशाली सिमरिया बनाने के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं सिमरिया की धरती तुझको मैं कुछ और भी दूं, चाहता हूं सिमरिया की धरती तुझको मैं कुछ और भी दूं। और इस तरह से सिमरिया के विकास की नई गाथा हम लोग लिखने जा रहे हैं। आप सब मुख्य अतिथि जी को सुनने आए हैं। अंत में मैं उनके लिए चंद लाइनें उन्हीं के लिए कहूंगा। क्या तुलित क्रेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, रह विघ्नों में भी काम किया, कार्यकर्ताओं का चहेता वही हुआ कैलाश विजयवर्गीय। जिंदाबाद जिंदाबाद, कैलाश भाई साहब जिंदाबाद, कैलाश भाई साहब जिंदाबाद। मैंने जानबूझ के कभी कोई गलतियां नहीं की, पूरा जल्दी में था, नीचे को सर करके सिर्फ काम में भिड़ा हुआ था और विरोधी टांग खींच रहे थे। कांग्रेस के लोग चिट्ठियां लिख रहे थे कि पुल नहीं बनना चाहिए, रोड नहीं बनना चाहिए। एक एक करके नीचे का मूड गाड़ के बघेली में मार दे पैडिल, छोड़ दे हिंडल, जा दे का साए साए करे के कोशिश करें। और मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन आप देख रहे हैं विरोधी लोग किस तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिमरिया की जनता की ताकत ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, प्रबलता के साथ सिमरिया के लोग खड़े हैं। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है हम पर बेवफाई का। जिन्होंने रौंद डाला अपने पैरों से सिमरिया के चमन को, वो दावा कर रहे हैं सिमरिया की रहनुमाई का, वो दावा कर रहे हैं सिमरिया की रहनुमाई का। यदि आप चाहते हैं कि कैलाश जी भाई साहब यहां से सिमरिया से भाजपा की विजय का मन में ये लेकर जाए कि आप सब प्राणपण से जुट जाएंगे, सिमरिया को रिकॉर्ड मतों से इस बार जिताना है। पहले 4000 से जीतते थे, आप सबने विपरीत परिस्थितियों में हमको 8000 से जिताया, और अगली बार का लक्ष्य कितना ले ले, कितना ले ले, 20,000 से ऊपर सिमरिया में जीत की इबारत लिखना है। तैयार है? एक बार दोनों हाथ उठाइए, संकल्प की मुट्ठी भींचिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बसामन मामा की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी आप लोगों ने सिमरिया के लोकप्रिय विधायक माननीय के.पी. त्रिपाठी जी को सुना। अब मैं सीधे बिंद के विकास पुरुष आदरणीय श्री शुक्ला जी से आग्रह करूंगा कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मार्गदर्शन प्रदान करें। आज हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में जिन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है कि जहां पर भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, उस चुनौती से यदि राष्ट्र हित में उसको पार करना है तो किस व्यक्ति को उस काम में लगा दिया जाए जिससे उस चुनौती पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ऐसे नेता पर जब नजर पड़ती है तो आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी पर नजर जाती है। और हमारे मध्य प्रदेश के हैं इसलिए हम लोगों को गर्व है। मैं पूरे मध्य प्रदेश में घूमने का मुझे मौका मिला है और पूरे मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं के दिलों में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि शिवराज सिंह चौहान करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने वाले नेता हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं के दिलों में राज करने वाले नेता का नाम यदि कुछ है तो आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। उनका जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें।
जब पश्चिम बंगाल में प्रभारी बनाए गए थे, बंजर भूमि थी भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल। जैसे हमारा विंध्य क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए बंजर भूमि थी। लेकिन आज क्या कोई ये कहने का साहस कर सकता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय विंध्य क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए बंजर भूमि है? किसी जमाने में मालवा, महाकौशल भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में हम लोग देखते थे, आज भी है। लेकिन हम लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से मालवा गढ़ है, जिस प्रकार से महाकौशल गढ़ है, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक विंध्य क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं बना देंगे। और आज ये कहते हुए हम लोगों को गर्व होता है कि 30 सीटें यदि विंध्य क्षेत्र में है तो 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम आपने किया। रीवा संभाग में यदि 22 सीटें हैं तो 2018 के चुनाव में 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम किया। और रीवा जिले में यदि 8 सीटें हैं तो 8 में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पसीने के दम पर और पूरे विंध्य क्षेत्र में विकास की जो गंगा बही है, उसके दम पर आज भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में विंध्य क्षेत्र स्थापित हो गया है। लेकिन जब आपको पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया था तो भारतीय जनता पार्टी के मात्र 3 सीटें थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया। सरकार भले हमारी नहीं बनी क्योंकि वहां पर हमारी स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन 3 सीटों से बढ़ाकर 75 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी को ले जाने का काम आदरणीय विजयवर्गीय जी ने किया है। और इसलिए उनका अभिनंदन हम करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद, जमीन से जुड़े हुए जुझारू नेता, और यदि जमुना प्रसाद शास्त्री जी का गढ़ रहा है ये इलाका तो जमुना प्रसाद शास्त्री जी के परम शिष्यों के रूप में उस समय भी हम लोग किसी को देखते थे तो जनार्दन मिश्रा जी को देखते थे। आज सांसद हैं आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनके विचारों को अभी हम लोग सुन रहे थे, युवा नेता, और जिन्होंने वास्तव में 2.5 साल ही तो मिला है, ठीक कह रहे थे वो, 1.25 साल कांग्रेस का और 2 साल कोरोना का, और उसके बाद भी उन्होंने बताया कि कितनी सड़कें, कितनी नहरें, कितने नल जल की योजना, कितने स्टेडियम का पार्क, स्टेडियम, ये सारे काम, और बसामन मामा के मंदिर का जीर्णोद्धार, और गौ माता जिसके बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। 33 करोड़ देवी देवता जिस प्राणी के शरीर में वास करते हैं, इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए? जिसका मल और मूत्र, कोई धरती में कोई प्राणी है जिसके मल मूत्र को देख के 2 लोग दूर ना भागते हों? अकेले गौ माता है जिसके मल और मूत्र की पूजा करते हैं हम लोग। पूजा में जब तक गोबर गणेश जी के रूप में स्थापित नहीं कर देते तब तक पूजा नहीं होती। इतनी पवित्रता का पराकाष्ठा ये 33 करोड़ देवी देवता के लिए। मैंने जब बसामन मामा में गौवंश वन विहार, जिसमें 10,000 गौ माताएं जो मारी मारी फिर रही हैं, जिनको खेतों में जाने के कारण लोग नहरों में डाल देते हैं, खाई में पहुंचा देते हैं, जब तक उनका जीवन है तब तक वो ठीक से जी सकें, पूरा जीवन पूरा कर सकें, उनके लिए पानी, भोजन और छाया के ठोस प्रबंध के लिए बसामन मामा गौवंश वन विहार की स्थापना मैंने शुरू की थी। लेकिन आज मैं निसंकोच, बिना किसी संकोच के ये बात कहता हूं कि यदि केपी त्रिपाठी विधायक नहीं बने होते तो उस योजना को पूरा करने का काम मैं कभी कर नहीं पाता। ऐसे हमारे विधायक केपी त्रिपाठी जी, हमारे प्रवासी विधायक, मंच पर बैठे हुए सभी, गोस्वामी जी से लेके आदरणीय राजेश पांडे जी, शशांक श्रीवास्तव जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी, सुरेंद्र सिंह गहरवा जी, चित्रकूट के हमारे उम्मीदवार, और सभी नेतागण, वेंकटेश पांडे जी, अनिल जायसवाल जी, सभी मंडल के अध्यक्षगण और सभी साथीगण और यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आज विजयवर्गीय जी हमारे बीच में हैं, कि इस
तूफान से लाए हैं कश्ती निकाल के, हम तूफान से लाए हैं कश्ती निकाल के, इस देश को और इस विंध्य क्षेत्र को और इस सिमरिया क्षेत्र को रखना हमारे कार्यकर्ताओं संभाल के। हमारे रीवा को पिछड़ा जिला कहा जाता था। हम लोगों के दिल में ये तीर की तरह चुभती थी बातें, जब कोई कहता था कि अच्छा रीवा के हैं। अभी कुछ दिन पहले केपी त्रिपाठी जी ने आदरणीय विजय वर्गीय जी से कहा कि रीवा आना है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखते हैं कैसे आते, यार तुम्हारा रीवा में आने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आदरणीय विजय वर्गीय जी को मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से इंदौर में और भोपाल में हवाई अड्डा बना है, वैसे हम रीवा में भी हवाई अड्डा बना रहे हैं। अब आने वाले दिनों में रीवा में यदि पर्यटक आना चाहें, यदि डॉक्टर आना चाहें, यदि इन्वेस्टमेंट करने वाले, उद्योग स्थापित करने वाले कोई आना चाहें, यदि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टरों को आने की आवश्यकता पड़ जाए, यदि पर्यटन की क्रांति लाने की और उद्योग की क्रांति लाना इस क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है, और यदि हवाई अड्डा न होने के कारण इस क्षेत्र में लोग आने से संकोच करते थे, तो उस कमी को भी हम लोगों ने दूर करने का काम किया, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। सिंचाई की नहरों को जाल ने हमारे रीवा जिले की गरीबी को समाप्त करने का काम कर रही है। एक एक करके यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम आ रहे हैं, महानगर बन रहा है हमारा रीवा। क्यों? पहले क्यों पिछड़ा था? क्योंकि कांग्रेस की सरकारें थी जिन्होंने सिंचाई की नहरों का जाल नहीं बिछाया, सड़कें नहीं बनाई। ये रीवा से सिमरिया आने में हम लोगों की कमर टूट जाती थी, लेकिन आज रीवा से सिमरिया आने में पता नहीं चला, पेट का पानी नहीं हिला और सिमरिया पहुंच गए। ये 100 करोड़ की सड़क जो केपी त्रिपाठी जी के प्रयास से बनाई जा रही है, ये 15 महीने की कांग्रेस की सरकार जब थी तो लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जो नए बजट को मंजूर कराने के लिए सक्षम नहीं थे, तो रीवा से सिमरिया और बदराव, गुड़ से लेके बदराव की सड़क का स्वीकृत पैसा, जिसका एक बार टेंडर हो गया था लेकिन टेंडर मंजूर नहीं हुआ, दोबारा टेंडर होना था, उस 100 करोड़ को ले जाके देवास जिले में लगाने का अपराध उस समय के कांग्रेस के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने किया था। लेकिन बसामन मामा की कृपा से कांग्रेस की सरकार चली गई और तत्काल केपी त्रिपाठी मेरे पास आए, कहीं वो पीडब्ल्यूडी की हमारी सड़क ले गए सज्जन सिंह वर्मा, अब सरकार बदल गई है, अब बात कर लीजिए और इस सड़क को वापस करा दीजिए। और वो सड़क वापस भी हो गई, बन भी गई। और इस प्रकार से कई विकास के काम हैं जिसको करने के लिए सरकारें बनाना जरूरी है, विधायक बनाना जरूरी है, विधायक की नीयत ठीक होना जरूरी है। इतनी ताकत होती है विधायक में। मैं जब मंत्री नहीं बना तो लोगों ने कहा कि विकास का काम अब रुक जाएगा रीवा में, तो मैंने कहा कि अभी तक तो मैंने दिखाया है कि मंत्री क्या काम कर सकता है, अब मैं दिखाऊंगा कि विधायक क्या काम कर सकता है। इसलिए चिंता मत करना, रीवा के विकास को कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि रीवा की जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ा और 8 में 8 सीटें विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाल दिया है। इसलिए चाहे मुख्यमंत्री जी से बात करना पड़ेगा, चाहे केंद्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से बात करना पड़ेगा, वो सारे काम रीवा के विकास के लिए भोपाल और दिल्ली ही नहीं, पाताल में भी होगा पैसा तो पाताल से लाके रीवा में विकास में लगाने का काम हम करेंगे। और इसीलिए हजारों करोड़ रुपया 2.5 साल में हजारों करोड़ रुपया सिंचाई के लिए, नल जल के लिए ये मंजूर सिर्फ इसलिए हुआ है कि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब चुनाव का बिगुल बज चुका है, अब चुनाव सामने है, कमर कस के मैदान में डट के और फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आप सब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरें। मुझे वो समय भी याद है जब हम लोग चलो गांव की ओर, दिग्विजय सिंह के शासन में चलो गांव की ओर कार्यक्रम करते थे। मुझे सतना जिले में हर विधानसभा में भेजा जाता था, रीवा जिले के हर विधानसभा में मुझे भेजा जाता था। माथुर साहब थे संगठन मंत्री, और रीवा और सतना के सभी विधानसभाओं में दौरा करने के बाद मैंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी भगवत शरण माथुर जी को, तो मैंने ये कहा था कि वास्तव में असली भाजपाई कार्यकर्ता पूरे विंध्य क्षेत्र में यदि किसी विधानसभा में है तो वो सिमरिया विधानसभा में भाजपा के कार्यकर्ता हैं। वो सारे लोग मंच में दूसरी लाइन पर बैठे हैं, राजेंद्र त्रिपाठी जी से लेके, मुनीन जी से लेके, दामोदर जी से लेके, सारे लोग, सुंदरलाल शर्मा जी, गुरु बाबा से लेके, ये सारे लोग बैठे हैं। जब इनको मैं उस समय काम करते देखता था, जब सरकार बनने की संभावना नहीं दिखती थी, उस समय मैं कहता था कि वास्तव में सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती, सबसे
सच्चे चरित्र वाले यदि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हैं तो सिमरिया क्षेत्र में हैं। और इसीलिए जब केपी त्रिपाठी को विधायक का टिकट मिला था तो मैंने कहा था कि बसामन मामा ने अब आपके क्षेत्र की सेवा करने के लिए अब एक सच्चे युवा को मौका दे दिया है। आप केपी त्रिपाठी को जिताइए, ये सिमरिया क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम करेंगे। मुझे संतोष है कि हर क्षेत्र में जो अभी बताया जा रहा है उन सब क्षेत्रों में जिस प्रकार से काम हुआ है उसके लिए निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारी में आप जुट जाएं और आपका हौसला बढ़ाने के लिए आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बीच में हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए बोलिए भारत माता की। घर घर जाके और पूरी ताकत के साथ पेज प्रमुख भी यहाँ पर बैठे हैं, शक्ति केंद्र के प्रभारी भी बैठे हैं, त्रिदेव भी बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष भी बैठे हैं। सारे लोग अब 2-3 महीने दूसरा काम नहीं करना है, सिर्फ पार्टी का काम करना है। सारे लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की 23 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के लिए काम करेंगे और फिर 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ मेरे साथ और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके समक्ष विंध्य विकास पुरुष हमारे आदरणीय शुक्ला जी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। अगले वक्ता के रूप में मैं सम्मान के साथ रीवा जिले के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि आए हमारे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन। चला होगा, हम कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन चल रहा है। आप 2 जिला के सांसद हो गए हैं, चिंता न करें। ममता बनर्जी का दिल में तारा दिखावे वाले, दांत खट्टे करे वाले हमारे नेता कैलाश विजयवर्गीय जी। और कैलाश जी, अभी कैलाश जी कह रहे थे कि भाई यहाँ कैसे क्यों भीड़ लगी है, तो हम कहें कि रीमा के यहाँ जऊं लड़का बच्चा परिवार के लोग रहा थे, जब संकट पड़त है तो कैलाश विजयवर्गीय के लगे जाते, उन संकट दूर करत है, इनका लड़का संकट दूर करत है। ऐसा हमारे नेता कैलाश विजयवर्गीय जी के हम प्रणाम करी थे, अपना पंचायत सबसे निवेदन करी थे कि ऐसा रीमा के लोगन के कष्ट दूर करे वाले कैलाश जी के बार बार प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी के सिमरिया के विधायक और जिन्होंने जितने काम गिनाया, मैं 8 विधानसभा में निरंतर जाए दादू बैठ जाओ, बैठ जा, हल्लन करा। सर्वाधिक काम अगर कहीं हुआ है तो सिमरिया विधानसभा में हुआ, पूरे रीवा जिले में। ऐसे विधायक आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, आधुनिक रीवा के शिल्पकार जिन्होंने रीवा की तस्वीर बदलने का काम किया है, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी। हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय शशांक श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय अनीता कोल जी, बगल के चित्रकूट के उम्मीदवार हैं, सिमरिया के तफे प्रचार करवा किया बहने से तो के चित्रकूट में प्रचार के आवा आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, चित्रकूट के हमारे प्रत्याशी हैं। उत्तर प्रदेश के विधायक आदरणीय गोस्वामी जी, नगर पंचायत के नगर पालिका अध्यक्ष आबादी वेंकटेश जी, राजेश पांडे जी, हमारे जो प्रदेश के मंत्री हैं अनिल जायसवाल जी, संगीता यादव जी, सिमरिया की नगर पंचायत अध्यक्ष आदरणीय रानी राजेंद्र विश्वकर्मा जी, जिले के उपाध्यक्ष भाई संजय जी, संजय द्विवेदी जी, प्रवीण त्रिपाठी जिले के मंत्री, सभी मंडल अध्यक्षगण, शक्ति केंद्र के प्रभारीगण, पंच परमेश्वरगण, मतदान केंद्र के त्रिदेव, पेज प्रमुख और मित्रों, यह कार्यकर्ता सम्मेलन है और 2018 में हमारी सरकार नहीं बनी थी, कमलनाथ की सरकार बनी थी। कमलनाथ की सरकार जब बनी तो किसान कल्याण जमुया 6000 रुपया किसानन का मिला थी हर साल। एक सूची दीन गए थे 76,000 लोगन के। तो हम पूछन थे कि क्या 76,000 लोग या रीवा जिला में किसान है?
कलेक्टर कही नहीं 76,000 है, तो हम धरना दे दिया। दिशा से कमेटी का बैठक चल रही, हम कहें धरना दिया, हम कहें 76,000 की सूची ले आवा, 76,000 से ज्यादा किसान ये दे जिला में, कहीं नहीं 76 से ज्यादा न मिली। आवाज कांग्रेस के कमलनाथ गए, शिवराज सिंह के भाजपा सरकार आई, आज रीवा जिला में किसान सम्मान निधि 2,41,236 लोगन का मिला थी। 76,000 का कितना रहा, कांग्रेस में कितना मिलत रही? 76,000 कांग्रेस के सरकार में हमका धरना देकर पड़ा। आवाज 2,41,236 किसानन का 6,000 रुपया मिला थी। और शिवराज सिंह के सरकार आ गए तो 6,000 वो जुड़ गया, 12,000 रुपया मिले लाग। संबल काट दीन थे, कफन के कपड़ा दे बंद कर दीन थे कमलनाथ। और शिवराज सिंह चौहान आज 6,000 रुपया हर साल किसानन का अपने से देते। सड़क या प्रधानमंत्री आवास 10,000 प्रधानमंत्री आवास आए थे कमलनाथ के 15 महीना के सरकार में। हम संसद सदस्य रहने से हम कह सकी थे, हम कमेटी के बैठक में बराबर रहे तो पता चला कि 10,000 मकान बनी, ऐसे ज्यादा मकान न बनी। मकान बना बंद हो गए थे गरीबन के। आवाज मोदी जी दिल्ली में, भाजपा के शिवराज सिंह भोपाल में, रीवा जिला में आज कुल मकान बन गए हैं 1,90,610। कहां 10,000 मकान? कांग्रेस के जमाने में कितने मकान आए थे? 10,000। आवाज बन गए हैं आज की तारीख में जब हम बोली लागन है 1,90,610। अबे पार्ट 2 बाकी है। ओहुमा 1 लाख से ज्यादा लोगन के नाव चयनित की इनका है। वो मकान नरेंद्र मोदी शिवराज रहे ही, नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार रही है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी, अब भोपाल में भाजपा के, तई मकान बनते रही। एक चिंता करे की जरूरत नहीं है। आयुष्मान गरीबन का जौन या कार्ड बनत है, आयुष्मान कार्ड बंद हो रहा है। कौनो मध्य प्रदेश में नहीं, पश्चिम बंगाल में आदरणीय विजय वर्गीय जी गवाह हैं, आयुष्मान कार्ड बंगाल में नहीं बना है। किसान के कल्याण वहां के प्रशांत कुमार ममता के रणनीतिकार यह घोषणा की कि ममता बनर्जी सबसे बड़ी गलती की जो किसानन का 6,000 रुपया जो मोदी दे थे वो बंद कर दीन, जो 5 लाख रुपया दवाई के लिए दे थे वो बंद कर दीन। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो रीवा जिला में अकेले 10,94,605 आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपया जो उन्हें दवाई का मिला था 10,94,605 कार्ड बन गए हैं। एमा 1,05,083 लोगन के दवाई हो चुकी है और खर्चा है 146 करोड़। कितना? 146 करोड़ रुपया के दवाई हो चुकी है नरेंद्र मोदी के आयुष्मान कार्ड से, जौने के वितरण कमलनाथ के सरकार बंद कर दी थे। तो आज ऐसे जरूरी रहा कि कमलनाथ की सरकार हटाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मित्रों, आज कार्यकर्ता सम्मेलन है। कार्यकर्ता सम्मेलन में अपनापन से आन है। हम अपने अपन बात कही, अपना के बात ना हो वो ठीक नहीं आए। अपना में बहुत लोग कह देते कि अरे कोई सुनते नहीं आए, कोई सुना आई नहीं आए भाई, कोई सुनते नहीं। वैसे कहते न सुनत हो भैया। बतावा कांग्रेस की जब सरकार रही तो हमका 4 वे धरना देख पड़ा है। कटरा के गढ़ के थाने में, यूनिवर्सिटी में गौतम हमार हार्ट ब्लड प्रेशर के मरीज 11 बजे रात यान कपड़ा उतारन, उतने में टेलीफोन आवा कि गौतम का पकड़ लीन, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज जंगिया पहिरे मोटरसाइकिल से गए। हम कहने पकड़े है ये मर जाई, अब इन्हें हार्ट फेल हो जाए, दरोगा जी तो वहां तक नौकरी चली जाई, कहीं हार्ट फेल गए। हम कहें 3 बार अटैक आ चुका, आवा 2 में रहा है। हम कहने का छाड़ ला जल्दी। या मेयर से एक का सांसद हमार, विधायक हमार, नई गली के मंडल अध्यक्ष का तहसीलदार कह दी कि भाग जाओ, तुम मंडल अध्यक्ष भाजपा के हटो यहाँ से। 2 गाड़ी आए कलेक्टर के यहाँ गए के राइतवार रहा है। दूसरे दिन आए राइतवार में कलेक्टर के घरे गए। कलेक्टर कहे कि आज रविवार है कोई नहीं मिल सकता है। हम कहना अच्छा ठीक है, मैं इंट बैठे कल सोमवार को मिलेंगे। यह स्थिति थी।
कार्यकर्ता के झूठा फर्जी मुकदमा लागत रहे कार्यकर्ता के ऊपर, कार्यकर्ता के जेल भेजे जाते रहे, कार्यकर्ता का परेशान किया जाता रहा है। ऐसे ये सरकार बनाई गए। आज ठीक है, हमसे शिकायत हो सका थी कि सांसद नहीं सुने, विधायक उतना तरजीह नहीं दे, कि मंडल अध्यक्ष नहीं सुने, जिला अध्यक्ष नहीं सुने, लेकिन एक आदमी को न को सुना था। कहां न कहां सुनवाई होती। कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, जब कोहू के नहीं सुने, सुख में कोहू के सुने न सुने, जब दुख परस तो कैलाश विजयवर्गीय अकेले नेता हैं जो सुना थे। दुख में सबके सुना थे, सुख में सुने चाहे न सुने। इस तरह से कहीं न कहीं सुनवाई होती। हाँ, 3 बजे जाए कहा मालूम है, कुछ जल्दी जल्दी में कहीं नहीं थे। तो ऐसे हमारी विनती है कि अगर कौनो दिक्कत है तो अगर कहाँ न कहाँ सुनवाई है। हम बहुत खराब हैं तो क्या कहते, ससुराल में क्या कहते कि जनार्दन, जब सरहद पूछा थी कि जनार्दन का जनता है कहा है, तो क्या कहते हैं, तब तक कहता है अरे जनार्दन का कान पकड़ के उठाओ बैठाओ, जनार्दन का तो मुट्ठी में पकड़े हैं। तब सरहद से नहीं कहते है कि जनार्दन हमका नहीं सुना है, तब तक कहते हैं कि नहीं, जनार्दन हमारे मुट्ठी में है, जनार्दन मुट्ठी में है। और जब जनार्दन के जगह में कोहू को बना दे बहुजन बालन के, तू तोहरे मुट्ठी में रही, तू कान पकड़वे, वो सरहद से कह सकते हैं कि हम कान पकड़ी थे, वो कहीं ना कि त्रिपुर है, तू बनौते है, तू भाजपा वाले आए वो बहुजन वाला कांग्रेस वाला ओका कैसे के पकड़ता है। ऐसे अगर कोनो बात ही हम नीक हैं, नागा हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जौन कुछ हैं, कलिया हैं, कोचर हैं, लूल हैं, लागड़ हैं, भाजपा के हैं, तोहार हैं कि ना हो हैं, कितना नागा हैं, कितना बुरे हो पर जितनी दा संकट पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेता अपनी जान अड़ा करके, छाती अड़ा करके मदद करता है। ये आप सब कार्यकर्ताओं को मालूम। इसलिए आज देश के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, अपने खुद की सुरक्षा के लिए और पार्टी की समृद्धि के लिए सिमरिया से भारतीय जनता पार्टी कि उम्मीदवार केपी त्रिपाठी जैसे विधायक को चुनना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? कार्यकर्ता बंधुओं, आपके लिए, आपके स्वयं के लिए, पार्टी के लिए, प्रदेश के लिए, रीवा के लिए, सिमरिया के लिए, मध्य प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस संक्षिप्त परिचय के साथ आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी 1983 में इंदौर नगर निगम के पार्षद बने, 1985 में विद्यार्थी परिषद के राज्य समन्वयक, 1990 में कांग्रेस के इकबाल खान को विधानसभा चुनाव हराया, 92 में युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, 93 में कांग्रेस नेता कृपा शंकर शुक्ला जी को हराया, 1998 में कांग्रेस पार्टी के मंत्री डॉक्टर रेखा गांधी को हराया, 2002 में अधिकतम वोटों से मेयर निर्वाचित हुए। चूंकि समय की कमी है, माननीय मुख्य बोलिए भारत माता की। ये भाई बिंद की आवाज नहीं है, ये पता लगना चाहिए शिवराज जी को कि मैं यहाँ पर हूँ, और मोदी जी को भी पता लगना चाहिए कि मैं हमारे युवा नेता केपी के क्षेत्र के अंदर हूं। जरा तालियां जोरदार बनना चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित यहां पूरे विंध्य के विकास पुरुष, और मुझे याद है मैं विद्यार्थी परिषद के जमाने में आता था तो जबलपुर से चलता था और रीवा तक आने में मुझे 4 दिन लगते थे, क्योंकि बीच में हम बैठक भी करते थे। अनिल हमारे जायसवाल सतना में हैं, सतना से रीवा आने में हमको 4 घंटे लगते थे। फिर एक मालिश वाले को बुला के मालिश भी करवाना पड़ती थी, तब जाकर काम करने लायक बचते थे। और उस पूरे इलाके को चमन बनाने वाले आदरणीय राजन शुक्ला जी, जरा तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। बहुत ही सहज, सरल, ईमानदार, जमीन से जुड़े हुए
और मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को एकदम सफल करने में अपना पूरी ताकत लगाने वाले आपके बहुत ही लोकप्रिय सांसद, नाम ही है जनार्दन। जनार्दन मतलब भगवान कृष्ण। ऐसे जनार्दन मिश्रा जी के लिए जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। केपी, इसके बारे में कुछ बोलूं क्या? मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। मुझे पता नहीं था कि ये इतना तेज तर्राट है। मैं तो छोटा सा बच्चा है और मैंने कहा कि पार्टी ने टिकट दे दिया, जीत गया, पर यहाँ आने के बाद उनकी लोकप्रियता, उनका विकास, उनकी वक्तव्य क्षमता, उनकी शायरी, उनकी कविता देखकर मैं दंग रह गया। ऐसे केपी के लिए जरा जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए जरा। हमारे युवा नेता राजेश पांडे जी भाई हमारे उत्तर प्रदेश से आए और यहाँ पर 7 दिन तक भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाले ऐसे विधायक गोस्वामी जी के लिए भी जरा दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाएं। भाई सुरेंद्र गहरवार जी, आपके पास से लगी हुई चित्रकूट की विधानसभा है, वहाँ से पार्टी ने उनको आशीर्वाद दिया है। आपसे निवेदन है कि आपके कोई रिश्तेदार हो तो जाके मेरे खातिर इनको वो मतदान करे, ये जरूर आपसे आग्रह करना है। जरा सुरेंद्र जी के लिए भी जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारी बहन नीता कोहली जी, श्रीमती रानी विश्वकर्मा जी, संगीता यादव जी, यहाँ के प्रभारी और कटनी के बड़े नेता भाई शशांक श्रीवास्तव जी, और मंच पर उपस्थित समय कम है इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ। राम सिंह जी हमारे पुराने मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं मंच पे सब बैठे हैं, वेंकटेश जी पांडे हैं, सबके लिए जरा ऊपर हाथ करके जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर दें। उपस्थित आप शानदार जानदार स्वाभिमानी कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे अभी जबलपुर से फ्लाइट पकड़ना, इसलिए बीच में सांसद जी का पीछे से किसी ने कुर्ता खींच दिया कि जल्दी करना है, जल्दी में मैं हूं। सांसद जी बहुत ही सहज है और जिन्होंने यमुना प्रसाद जी शास्त्री के साथ काम किया हो, ऐसे तपस्वी नेता के साथ काम किया हो, तो उनकी झलक भी उनमें साफ दिखाई देती है। ऐसा तालियां बजाकर उनका भी जरा स्वागत करें। मुझे राजेंद्र शुक्ला जी से थोड़ी सी जलन होती है। जलन इसलिए होती है कि इंदौर का मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत शहर है इंदौर, और इंदौर को हम बहुत मेहनत करके आगे बढ़ा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, पर लगता है बहुत जल्दी जिस तेजी से ये विकास रीवा का कर रहे हैं, इंदौर को पटकनी मार देंगे। पर मुझे गर्व होगा जिस दिन इंदौर से आगे रीवा निकलेगा राजेंद्र जी, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता का दिन होगा। इसलिए आप काम करते रहिए। और रीवा, देखिए मैं रीवा में विद्यार्थी परिषद के जमाने से आ रहा हूं। रीवा में आने के बाद ऐसा लगता था कि एक छोटे से कस्बे में आ गया, और लोग भी बड़े निराशावादी बात करते थे, बुझे हुए चेहरे थे। आज मैं रीवा आता हूं तो एक हंसता हुआ शहर दिखाई देता है, खिलते हुए नागरिक दिखाई देते हैं, और उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो राजेंद्र जी और उनकी पूरी टीम को जाता है। एक बार फिर से तालियां बजाकर जरा राजेंद्र जी का स्वागत करें। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप भी सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम सौभाग्यशाली हैं। हम सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि हम मोदी जी के युग में हैं, हम शिवराज जी के युग में हैं। इस क्षेत्र के भी मुख्यमंत्री रहे, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। इस क्षेत्र में भी विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उनका मैं बहुत आदर करता हूं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या जब इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष रहे तब इस क्षेत्र में विकास हुआ क्या? आप बताइए। अच्छा, ईमानदारी, हुआ क्या विकास? पीछे वाले बताइए, हुआ क्या विकास? ये विकास कब हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में बनी, और आज विकास होते होते इतना विकास हो गया
कि मध्य प्रदेश तो ठीक है, यहाँ से प्रयागराज जाना हो तो 1.5 घंटे में पहुंच जाते, नहीं तो 4 घंटे में प्रयागराज जाने में भी हमको लगते थे। इतना विकास हुआ। और ये विकास भारतीय जनता पार्टी का सपना है, देश का विकास। 2014 में आपको याद है, जब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया, वे पहली बार संसद की सीढ़ी चढ़ रहे थे, और सीढ़ी चढ़ने के बाद पहले उन्होंने क्या किया था याद है आपको? प्रणाम किया था। किस किस ने देखा था टीवी पे बताइए? सब ने देखा था। उन्होंने प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर में चढ़ने के बाद उसे प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद भाषण दिया था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी, मेरी सरकार दलितों की सरकार होगी, मेरी सरकार पिछड़ों को सशक्तिकरण करने वाली सरकार होगी, मेरी सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण करने वाली सरकार होगी, मेरी सरकार देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार होगी। मुझे कहते हुए गर्व है कि वो सारे शब्द जो नरेंद्र मोदी जी ने कहे थे वो आज हमें सार्थक होते हुए दिखाई दे रहे, सब दिखाई दे रहे। हम सब ने, केपी ने जिस कोरोना की बात कही, सिर्फ हमारा देश नहीं, सारी दुनिया के अंदर कोरोना की महामारी थी। कोरोना क्या बीमारी है किसी को पता नहीं था सारी दुनिया में। अच्छे अच्छे डॉक्टर से पूछते थे इसका इलाज क्या, बोले पता नहीं, बस जिसको कोरोना हो जाए उससे दूर रहो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। पता नहीं थी क्या दवा देना, दवा ही नहीं मालूम पूरी दुनिया के अंदर। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। 140 करोड़ देशवासियों वाला देश, उसको अच्छे तरीके से नियंत्रित किया। दुनिया के अंदर भारत में कोरोना के नियंत्रण का उदाहरण दिया जाता है कि 140 करोड़ जनता होने के बाद भी डेथ रेट, ये पत्रकार नोट करें, डेथ रेट अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और चाइना से भी कम है, तो वो भारत के अंदर है। जबकि हमारे यहाँ इतने अच्छे अस्पताल नहीं जितने अमेरिका में, इंग्लैंड में है, चाइना में। पर प्रधानमंत्री जी का साहसिक निर्णय कि लॉकडाउन, सब अपने घर में रहे, लोगों ने उनके आदेश का पालन किया। देश की जनता को उन्होंने कहा कि अपने घर से मत निकलो। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या करते थे आपको याद है? अपने जवानी के अंदर क्या करते थे? क्या करते थे? चाय बेचते थे। मालूम है कि नहीं मालूम है? किस किस को मालूम, जरा हाथ उठाएं। तो फिर बोलते क्यों नहीं हो यार? चाय बेचते थे। चाय बेच के घर जाते थे। घर जाने के बाद उनकी माँ भोजन कराती थी। भोजन कराते कराते लकड़ी के चूल्हे में से धुआं निकलता था। उनकी माँ आंख साफ करती थी साड़ी के पल्लू से। मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसी वक्त भोजन करते करते तय कर लिया होगा कि मेरी माँ तो क्या, मैं देश की किसी माँ की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। और यही कारण था कि वो गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री बनता है, लाल किले की प्राचीर से झंडा वंदन करता है, झंडा वंदन करने के बाद नीचे उतरता है, भाषण देता है, उसे कुछ दिखाई देता है तो हमारी माताएं और बहनें दिखाई देती है। वहीं से हमारा देश का प्रधानमंत्री घोषणा करता है कि मैं उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमारी गरीब माताओं बहनों को गैस का चूल्हा देने का काम फ्री में करूंगा। 10 करोड़ माताओं के घर में गैस का चूल्हा देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी। जब लॉकडाउन लग गया, लोगों से कहा घर के अंदर रहो। हमारे देश के प्रधानमंत्री शायद सोए होंगे जब उन्हें ध्यान आया होगा कि मेरे घर का चूल्हा जब जलता था, जब मैं चाय के पैसे घर लेके जाता था, वो व्यक्ति जो रोज खाता है, रोज कमाता है, वो अपना घर कैसे चलाएगा, उसका चूल्हा कैसे चलेगा। वही प्रधानमंत्री सुबह उठ के घोषणा करता है कि चिंता मत करना, जिसके घर में अनाज नहीं है उसके घर में अनाज पहुंचाने का मैं काम करूंगा। प्रति किलो 5 किलो गरीब व्यक्ति के घर में अनाज देने का काम किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। 80 करोड़ लोगों के घर में अनाज पहुंच गया। अनाज तो पहुंच गया, फिर उनको ध्यान आया कि अनाज के साथ तेल लगता है, नमक लगता है, वो क्या करना। तो हमारी जितनी भी माताएं बहनें जिनका जनधन का खाता था, उनके सबके खाते में 500-500 रुपये भिजवाए कि नहीं भिजवाए? माताओं बहनों, आपके घर में कोरोना के टाइम पे भिजवाए ना, आपको मिले ना 500-500 रुपये।
500 रुपए प्रत्येक महिला के घर में 2 बार भिजवाए। क्या कांग्रेस का कोई नेता इस गरीब के दर्द को समझ सकता है? क्या राहुल गांधी समझ सकता है? क्या दिग्विजय सिंह समझ सकता है? क्या कमलनाथ समझ सकता है? जाके पीर ना फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। गरीबी हमारे नेताओं ने देखी, गरीबी का दर्द क्या होता है हमारे नेताओं ने समझा है। और इसीलिए हमारे देश के नेता, जब देश की जनता आशीर्वाद देती है, लाल किले की प्राचीर पे हमारे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, उन्होंने झंडा वंदन किया। झंडा वंदन करने के बाद जब लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देखा तो गांव की सड़क दिखाई दी और वहीं से उन्होंने घोषणा की थी कि देश के प्रधानमंत्री सड़क योजना से प्रत्येक गांव को जोड़ने का काम मैं अटल बिहारी वाजपेयी करूंगा। ये हमारे देश के नेताओं की नीयत और नीति है। गांव गरीब, मैं छोटा था, मुझे याद है, बहुत छोटा, जब तीसरी चौथी में पढ़ता था, तो उस समय कुल्फी वाले निकलते थे। कुल्फी समझते हैं ना आप, आइसक्रीम निकलता था कुल्फी वाला। तो मैंने अपनी माँ से बोला कि मुझे कुल्फी खाना है। माँ ने खट से 3 बहाने बनाए। चल बीमार हो जाएगा, गला खराब हो जाएगा, चल अंदर, और अंदर बिठा दिया। क्योंकि मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे, उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। आज की माँ के पास बच्चे जाएंगे कि मम्मी मम्मी मेरे को कुल्फी देना, कुल्फी खाना है, 5 रुपए। बोले 5 रुपए नहीं, 10 रुपए ले जा। क्योंकि लाडली बहना को प्रति 10 तारीख को 1000 रुपए शिवराज जी की सरकार दे रही है। उसको मालूम है कि अगले महीने में फिर मुझे 1000 रुपए मिल जाएंगे। वो 10 रुपए देती निकाल के कि पड़ोस वाली राम प्यारी बाई के लड़के को भी कुल्फी खिलाना जा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, जो गरीबों के प्रति सोचते हैं, सिर्फ सोचते नहीं हैं, काम भी करते हैं। अभी हमारे सांसद जी जनार्दन जी ने बताया कि उन्होंने उनके क्षेत्र में लगभग 2 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाए हैं। उनके क्षेत्र में 2 लाख बने। किसी भी गरीब व्यक्ति के लिए रोटी कपड़ा मकान सबसे बड़ी बात होती है। ये गरीब देश का प्रधानमंत्री बनता है नरेंद्र मोदी। ये दिल्ली में बैठकर घोषणा करता है 140 करोड़ जनता में जो भी गरीब हो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके सर पर पक्की छत देने का काम मैं करूंगा। 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकान देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हुए, लंबे समय तक आपने कांग्रेस की सरकारें देखी है, बड़े बड़े नेता भी देखे, क्या ऐसी योजनाएं, ऐसी चमचमाती हुई सड़कें, ऐसे गरीब के घर में मकान, ये देखें क्या कभी कांग्रेस के जमाने में? अरे कांग्रेस को तो पता ही नहीं कि गरीबी क्या होती है। गरीबी वही जानता है जिसने गरीबी देखी हो। यदि घर के अंदर 18 साल की बेटी जवान हो जाए, हाथ करने के लिए, हाथ पीले करने के लिए माँ बाप के पास पैसे नहीं हो, तो क्या माँ बाप को नींद आ सकती है? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये माताएं बैठी, इनसे पूछना चाहता हूँ, यदि बेटी जवान हो तो नींद आएगी आपको? आएगी? इस दर्द को किसने समझा? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने और उन्होंने कह दिया मेरे प्रदेश में कोई भी बेटी 18 साल की हो जाए उसके माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं है, चैन की नींद सोइए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से मैं उस बेटी का विवाह करूंगा। 10 लाख के आसपास बेटियों का विवाह करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सिर्फ विवाह नहीं, निकाह भी किया। मैंने देखा पंडालों के अंदर एक तरफ 200 बेटियां बैठी है हिंदू समाज की, पंडित उनको 7 फेरे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ मौलवी जी बैठे हैं, निकाह कर रहे हैं वहां पर। यह सामाजिक समरसता का उदाहरण कहीं देखने को मिलता है? मुझे शर्म आती है कि इस देश के पूर्व मुख्यमंत्री जब ये बयान देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा जैसी नुहू की घटना मध्य प्रदेश में कराना चाहते हैं, ये सांप्रदायिकता, ये तुष्टीकरण की नीति, भारतीय जनता पार्टी को इस पर विश्वास नहीं है। मैं दिग्विजय सिंह जी के इस बयान की निंदा करता हूं जिन्होंने ये, अरे दिग्विजय सिंह जी आप ये कहते हैं, अरे आप तो आतंकवादियों के नाम को जी बोलते हो।
आप जाकिर जैसे आदमी को जो धर्मांतरण कराता है, जिसको भारत सरकार ने वांटेड कर रखा, उसको शांति दूत का तमका लगाते हो। आपको बोलते हुए शर्म नहीं आती? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि रामलाल को मकान देती है तो रमजान भाई को भी मकान देती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि लाडली बहना में यदि राम प्यारी भाई के खाते में 1,000 रुपया डालती है तो रमजान बी के खाते में भी 1,000 रुपया डालती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने कभी धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश नहीं की समाज को। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यह हमारा मूल मंत्र है। और इसलिए नागरिक बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कार्यकर्ता बंधुओं, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदारी है। आज आपने देखा होगा विपक्ष के अंदर सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। एक दिन लेके हवाई जहाज ममता जी निकली, बिहार गई, उत्तर प्रदेश गई, महाराष्ट्र गई, वहां गई, टीवी पे बताया कि ममता जी देश के सब मुख्यमंत्री और सबसे मिलकर आई। दूसरे दिन केजरीवाल निकले हवाई जहाज लेके, वो भी मिलकर आए। तीसरे दिन बिहार के मुख्यमंत्री वो भी निकले और वो भी सब दूर मिलकर आए। आपस में निपटते इनकी। अभी जैसा बताया गया, मैं बंगाल का प्रभारी था। बंगाल के अंदर ममता जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या करवाती, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवाती, सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या करवाती। पिछले दिनों नगर पालिका के चुनाव में 1 महीने के अंदर 70 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, जिसमें कांग्रेस के लोग भी थे, सीपीएम के लोग भी थे। पर दिल्ली में आते हैं कांग्रेस के लोग, बंगाल के और सीपीएम के, तो ममता जी के साथ खड़े हो जाते हैं हाथ मिलाने। क्यों? मोदी को हटाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे घटना याद आ गई जिस प्रकार ये सारे लोग आपस में झगड़ते हैं अपने अपने प्रदेशों में, दिल्ली में आते हैं तो एक हो जाते हैं। इंडिया बना लिया मोदी जी को हटाने के लिए। अभी गुजरात में बाढ़ आई थी। मेरे एक विद्यार्थी हैं, मेरे से जूनियर, वो पायलट हैं। वो हेलीकॉप्टर लेके गए, जहाँ जहाँ बाढ़ आई थी वहाँ पर मनुष्य थे तो उनको भोजन बांट रहे थे। कि जानवर फंसा हुआ था तो उनको उनकी खाद्य सामग्री बांट रहे थे। एक छत पर उन्होंने देखा कुत्ता बैठा हुआ है एक कोने पे, दूसरे कोने पे बिल्ली बैठी हुई, दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे। तीसरे कोने पे सांप बैठा है, चौथे कोने पे नेवला बैठा हुआ, दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे। बीच में चूहा इधर उधर घूम रहा है, बिल्ली उसकी तरफ नहीं देख रही है, चूहा डर भी नहीं रहा है। क्यों? बाढ़ आई थी, सब अपनी जान बचाने के लिए छत पर बैठे। इस देश के अंदर मोदी जी के विकास की बाढ़ है, इसलिए सारे राजनीतिक दल एक साथ बैठकर इंडिया बनाकर मोदी को हटाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने इन 9 साल के अंदर जो काम किए, ये पत्रकार बैठे जरा मेरा नोट करें। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में इस देश की बागडोर छोड़ी, तब इस देश का बजट 6 लाख करोड़ था। 10 साल तक मोनी बाबा प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह जी 10 साल तक। 2014 में जब देश की जनता ने उनको घर भेजा, इस देश का बजट था 12 लाख करोड़। 10 साल में 6 लाख से 12 लाख करोड़ हुआ। मोदी जी को बने 9 साल हुए, ये 12 लाख से देश का बजट 46 लाख करोड़ हो गया। 46 लाख करोड़। इसलिए कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। मोदी जी इसीलिए कहते हैं भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो। कांग्रेस ने परिवारवाद, कांग्रेस का तुष्टीकरण, कांग्रेस का भ्रष्टाचार, इसने देश को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं देखता था यहां पर आकर रीवा के अंदर, सतना के बीच में जब मैं चल के आता था रोड पे, किसान के चेहरे सूखे हुए दिखाई देते थे। ये राजेंद्र जी के प्रयास से बाण सागर योजना है। आज 3 लाख एकड़, गलत बोल रहा हूं, 3 लाख एकड़ जमीन सिंचित हो गई है। जब किसान के घर में पैसा आता है तो वो पैसा कहां जाता है? बाजार में आता है। अभी राजन जी कह रहे थे कि यहां बड़े बड़े शोरूम आ रहे हैं। अरे भाई आएंगे क्यों नहीं? ये किसान भाइयों को पानी चाहिए,
ये किसान भाइयों को ये खून का पसीना बहाते हैं, धरती माता की छाती चीरते और हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं, पर दुर्भाग्य था कांग्रेस की सरकार ने उनके पैदावार का सही कीमत नहीं दी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एमएसपी लागू की। कांग्रेस की तुलना में आज गेहूं का भाव डबल कर दिया। आज एमएसपी का सारा अनाज खरीदा जाता है। खरीदा जाता है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खरीदा जाता है ना? आज किसान के घर में पैसा आ रहा है। 1 हेक्टेयर में कितना बीज लगता है? बोले 6,000 रुपए का। प्रधानमंत्री ने कहा बीज का पैसा हम देंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए प्रधानमंत्री ने दिया। हमारा मामा का पीछे बैठने वाला, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने 6,000 दिया तो 6,000 मैं दूंगा। 12,000 आज प्रत्येक किसान के खाते में जा रहा, मिल रहा है कि नहीं? कितने किसान भाई जरा हाथ खड़ा करके बताएं, आपके खाते में 12,000 रुपए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जोर से बोले, आ रहे हैं ना? पूरे 12,000 वहां से भेजते हैं, 12,000 आपके खाते में जाते हैं। मुझे याद है एक देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो झाबुआ में आए, उन्होंने बोला मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते इसलिए आप गरीब हैं। झाबुआ में उन्होंने भाषण दिया था। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है कि 1 रुपया भेजते और सीधा आपके खाते में 1 रुपया जमा होता है। 12,000 वहां से भेजते हैं, 12,000 आपके खाते में पहुंचता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत और नीति है। और इसलिए देश को अगर आगे बढ़ाना है तो प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। मुझे राजेंद्र जी पिछले दिनों अमेरिका में गए थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री। अमेरिका की पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण दिया। भाषण में उन्होंने कहा कि मैं पहली बार आया था जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर 10वें नंबर पर थी। अभी आया हूं तो 5वें नंबर पर है हमारे देश की अर्थव्यवस्था, और अगली बार आऊंगा तो 3रे नंबर पे होगी हमारे देश की अर्थव्यवस्था। यह आत्मविश्वास है हमारे प्रधानमंत्री का। यह आत्मविश्वास इसलिए है कि 140 करोड़ जनता आज उनके साथ खड़ी हुई है। अरे भाई, विपक्ष में घबराहट क्यों है? क्यों आज केजरीवाल, कांग्रेस, ममता, तेजस्वी सब लोग हाथ मिला रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को क्यों हटाना चाहते हैं? क्या मोदी जी इस देश के अंदर किसान सम्मान निधि देकर किसानों का सम्मान कर रहे हैं, इसके लिए आप मोदी जी को हटाना चाहते हैं? क्या मोदी जी आयुष्मान योजना के माध्यम से इस देश के 50 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा करते हैं, इसलिए आप उनको हटाना चाहते हैं? क्या मोदी जी 80 करोड़ लोगों के घर में प्रति 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज भेजते हैं, क्या आप इसलिए हटाना चाहते हैं? आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, सनसनाती हुई सड़कें बन गई। क्या आप इसलिए आप मोदी जी को हटाना चाहते हैं? अरे चाइना जैसे देश जिसकी सेना हमसे 3 गुना है, भारत की तरफ वक्री दृष्टि से देखती थी। मोदी जी ने सेना का इतना जबरदस्त सशक्तिकरण कर दिया कि सेना का आत्मविश्वास आज आसमान पे है। ये चाइना के छोटे छोटे सैनिक जब डोकलाम में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, हमारे 6 फुटिए हरियाणी और पंजाबियों ने दोनों हाथ से दबाया और उठा के फेंक दिया नाले में। पता नहीं कितने चाइना के सैनिक मारे गए। ये भारत की सेना का आत्मविश्वास। यह आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया देश के प्रधानमंत्री ने। हम सब दिवाली अपने घरों में बनाते हैं, मोदी जी दिवाली कहां मनाते हैं? कहां मनाते हैं जरा बताइए? देश की सीमा पे जाके दिवाली मनाते हैं। मित्रों, आज हम चैन से इसलिए बैठे हैं कि हमारे ही परिवार का एक नौजवान हमारा परिवार छोड़कर देश की सीमा के पर खड़ा होकर दुश्मनों की तरफ आंख गड़ा कर देखता है कि कोई मेरी तरफ, मेरे देश की तरफ देख नहीं सके। इसलिए अब आज हम शांति से बैठे हुए। मोदी जी उनके पास जाते हैं कि चिंता मत करना। मुझे बहुत दुख है इस बात का बताते हुए आपको कि 2014 के पहले हमारे देश के जवान -45 टेम्परेचर पर देश की सीमा पर देश की रक्षा के लिए खड़े रहते थे। उनके पैर में जूता नहीं था पहनने के लिए, जिससे कि वो -45 टेम्परेचर में रह सके। उसके कारण कई सैनिकों की जान गई है, कई सैनिक शहीद हुए।
पहली बार 2014 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री -45 डिग्री में जाते हैं और पूछते हैं कि जूते नहीं है, बोले हमने तो कई बार डिमांड दी, सरकार ने भेजे ही नहीं। सैनिकों को भी अपने परिवार की तरह पालने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या वो सेना को सशक्त कर रहे हैं, पावरफुल बना रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, क्या पाप कर रहे हैं? कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों हटाना चाहते हैं आप मोदी जी को? जब सारे राजनीतिक दल जो कुर्सी के लालच में मोदी जी को हटाना चाहते हैं, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और इस देश की जनता की जवाबदारी बढ़ जाती है कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखें एक बार फिर से। चाहते कि नहीं आप सब लोग? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर बताएं मुझे, आप प्रधानमंत्री फिर से रिपीट करना चाहते हैं कि नहीं? आज प्रदेश को शिवराज जी की आवश्यकता है, आज देश को नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता है। और इसलिए आप सब कार्यकर्ता जो यहां पर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, याद रखना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी का पसीना बहेगा वहां हमारा खून बहेगा। आप चिंता मत करना है, या डरना मत, निश्चिंत होकर काम करिए। भारतीय जनता पार्टी का काम करना है मतलब देश के लिए काम करना है, क्योंकि हमारे लिए देश प्रथम है, दल बाद में। हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, इसका मतलब देश का काम करते हैं। और इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं, आपसे निवेदन करने आया हूं, मुझे अभी जाकर जबलपुर से फ्लाइट पकड़ना है। मैं चर्चा तो बहुत लंबी करना चाहता था, पर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, एक बार फिर से हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। यहां पर जनार्दन मिश्रा जी जैसे कर्मठ कार्यकर्ता सांसद हैं, यहाँ राजेंद्र जी शुक्ला जैसे विधायक हैं, यहाँ केपी जैसा नौजवान जुझारू आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आप दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर इनको आशीर्वाद दें, भविष्य में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीते, यही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। एक मिनट विधायक जी से चाहूंगा स्मृति चिन्ह भेंट करें तत्काल। सिमरिया विधायक स्मृति चिन्ह, कैलेंडर का विमोचन, स्मृति चिन्ह माननीय विधायक जी, और स्मृति चिन्ह में हमारे गीता अविनाश सोनी जी भी स्मृति चिन्ह लेके मंच में आ जाएं। जयराम जी सहयोग करेंगे। गीता अविनाश सोनी जी स्मृति चिन्ह लेके मंच में आ जाएं। माननीय विधायक जी का कैलेंडर अभी लोकार्पित हो रहा है। हाँ, लोग अपना अपना कैलेंडर लेके खड़े हो जाएं। लोगों के पास जो कैलेंडर है सिमरिया के विकास का, उस कैलेंडर लेके खड़े हो जाएं और माननीय मुखर्जी जी के साथ में सहयोग करें। ये विकास के काम का कैलेंडर आपके पास है। माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के हमारे प्रधानमंत्री और सिमरिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक ने जो काम किए हैं, उस काम का लेखा जोखा आपके साथ में है। अब सीधे स्मृति चिन्ह के लिए अगली कड़ी में हीरा मणि द्विवेदी, बनारसी दास गुप्ता, परागी लाल जी विधायक जी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। इसके बाद अविनाश सोनी जी, सहयोग करिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अविनाश सोनी जी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे गीता सोनी पार्षद जी के साथ, और उसके बाद श्री हीरा मणि द्विवेदी, बनारसी दास गुप्ता, परागी लाल पांडे, आप लोग भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री हीरा मणि द्विवेदी जी, बनारसी दास गुप्ता जी, परागी लाल जी, अविनाश सोनी जी, सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है, सबके लिए भोजन की उचित व्यवस्था है। माताओं बहनों के लिए सभी लोग इस कार्यक्रम के समापन के बाद भोजन करके जाएंगे। अभी आभार प्रदर्शन के लिए हम अपने पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई जयराम अग्निहोत्री जी से चाहूंगा कि आएं और इस कार्यक्रम में हमारे उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों का आभार प्रदर्शन करें। भाई जयराम अग्निहोत्री जी, सभी लोग बैठेंगे, सब लोग रुचिकर भोजन लेके जाएंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र सिमरिया के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए
देखिए जब बाइट खत्म हो जाए तो बताऊंगा। बोल दे कि भोजन के इकट्ठा में जाए कुछ रुक जा सब सब सरान भोजन जही है ये मनो न भोजन न करी करिए नहीं जा रहे पत्रकार बनता है भोजन बोले भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र सिमरिया के कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे बीच में हम सबका मार्गदर्शन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सम्मान